जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके सिलेबस में काफ़ी बदलाव हो चुका है और उस हिसाब से जो पेपर का मॉडल है वो भी चेंज हो चुका है। तो जो 2023-24 में एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसके जो प्रश्न पत्र की न्यूनतम रूपरेखा और अंक विभाजन है, वो कैसे है? तो हम समझेंगे कि जो प्रश्न पत्र बनेंगे उसका न्यूनतम रूपरेखा कैसी होगी और उसका अंक विभाजन कैसे होगा। तो अंक विभाजन किस तरह से हुआ है, गणित विषय की बात कर रहे हैं हम, मैथमेटिक्स की गणित की बात होने जा रही है। तो जैसा कि मैंने पॉइंट बनाया है, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित अंक और कुल अंक। बात किया जाए प्रश्नों के प्रकार में, तो सबसे पहला नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो 2023-24 में बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। जैसे कि अभी 2023 का एग्ज़ाम हुआ है, जो 22-23 वाला सेशन था, उसमें 23 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी मॉडल के आधार पे 2024 में एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो 23-24 का सेशन है। तो इसमें जो प्रश्न पत्र होंगे, उस प्रश्नों के प्रकार में 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमसीक्यू आधारित होंगे और उस एमसीक्यू आधारित मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसे आपको ओएमआर शीट पे गोला लगाना होगा, ठीक है? तो इस हिसाब से प्रत्येक प्रश्न का जो अंक का निर्धारण होगा, एक-एक मार्क का होगा और इस हिसाब से आपके टोटल 20 मार्क्स के हो जाएंगे एमसीक्यू आधारित प्रश्न। तो ऐसे आप जानते पहले से कि जैसे 70 मार्क्स का ही पेपर होना है, तो 70 में से 20 नंबर आपका एमसीक्यू निकल गए, तो बच गए आपके 50 मार्क्स। वो 50 डिस्क्रिप्टिव बेस होंगे। उस 50 में से आपके 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और हर 6 प्रश्न का जो अंक निर्धारण है वो 2-2 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से आपके टोटल 12 मार्क्स के हो जाएंगे, 6 दूनी 12। इसके बाद पहुंचते हैं, जो इसके आगे का जो प्रश्न होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। अति से थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन होगा, लघु होगा, जिसमें आपके 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 4-4 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स, ठीक है? 5 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद से बाद में जो आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चौथा पॉइंट में दिया है, यानी कि आपके 4 खंड में इस तरह से पेपर बट रहा है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 3 क्वेश्चन एक्चुअली नहीं होंगे। हर दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन 3 खंड में होंगे, जिसमें 2-2 क्वेश्चन एक साथ देंगे। 2 में से कोई एक ही करना होगा, वो अथवा करके दे देगा, यानी कि 2-2-2 करके इस प्रकार से आपके कितने हो जाएंगे, सब में से 2-2 6 क्वेश्चन, यानी 100 में से 3 ही करना होगा और यानी अथवा करके दिया रहेगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू होगा 6 मार्क्स। इस हिसाब से 18 हो जाएंगे। टोटल आप अंक ऐड करेंगे तो 70 मार्क्स होंगे और इस हिसाब से आपके टोटल जो प्रश्न होंगे वो 34 प्रश्न होंगे। 34, 20, 6, 26, 26 और 5 आपने जोड़ा 31, 31 में 3 जोड़ा 34, यानी टोटल आपको करने होंगे प्रश्न, वो संख्या होगी 34। 34 प्रश्नों को करना होगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है बोर्ड एग्जाम के थ्रू। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होता है, ठीक है? तो ये